उक्त्वा कारणमाह, कहते हैं एवं मने इस प्रकार से, अस्य मने काव्यस्य प्रयोजनम उक्त्वा वा अस्य ग्रंथस्य प्रयोजनम उक्त्वा प्रयोजनम कथयित्वा फलम, क्या हो, फलम कथयित्वा, फल को कह करके कारणमाह। अब कारण कहते हैं, काव्य का कारण क्या होता है, माने किस कारण से काव्य की उत्पत्ति होती है या हम काव्य लिख सकते हैं, इसका कुछ कारण होगा। तो कहते हैं शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। कहते हैं तस्य उद्भवे इति हेतु, तस्य मन काव्यस्य, उद्भवे मन निर्माण समुल्लासे च, काव्य के निर्माण करने में तीनों मिलकर हेतु है। हेतु में एक वचन है, हेतु एक वचन है, हेतु में इधर दे दिया है कि काव्य शिक्षा इति हेतु, मैंने तीन है, शक्ति है, निपुणता, लोकशास्त्र काव्याद अपेक्षणा मैंने शक्ति, आ लोकशास्त्र काव्याद अपेक्षणा निपुणता, आ काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे, तस्य काव्यस्य उद्भवे इति हेतु, मैंने त्रयोपि हेतु वर्तते, त्रीणि अपि कारणानि हेतु, ये तीनों जो है एक ही कारण है, यानी तीनों होना आवश्यक है। ठीक है, तो कहा शक्ति क्या है, तो शक्ति के विषय में आगे कहेगा। निपुणता क्या होती है, तो लोकशास्त्र काव्याद अवेक्षणात् निपुणता भवति, लोकानां शास्त्राणां काव्यानां च अवेक्षणात्, अवेक्षणात् इत्युक्ते विमर्शनात्, लोक का जो हम अवलोकन करते हैं, भ्रमण करते हैं हम जहाँ तहाँ, और लोगों के आहार व्यवहार को जो देखते हैं तो उससे भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो लोकानाम दर्शनेन अटनेन और पुनः शास्त्राणाम काव्यानाम च, और शास्त्राणाम अन्य जो शास्त्र है उन शास्त्रों को, और काव्यानाम यानी अन्येषां कविनाम काव्यानाम, अन्य कवियों के जो कवि काव्य हैं उन काव्य को अवेक्षणात् यानी अवलोकनात्, पठनात्, विमर्शनात् क्या होता है, व्युत्पत्ति माने निपुणता आती है, निपुणता समझते, दक्षता आती है, प्रवीणता आती है। और काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्यम कर्तुम विचारितुम च ये जानन्ति ते काव्यज्ञा, काव्यज्ञ कहा, काव्यम जानाति इति काव्यज्ञ, काव्य को जानने वाला, तो काव्य को क्या जानने वाला, तो काव्यम कर्तुम विचारितुम च जानाति, जो काव्य को करना जानता है, लिखना जानता है, वह काव्य का विचार करना जानता है। तो इस काव्यज्ञ से शिक्षया या काव्यज्ञानाम, काव्यज्ञों की शिक्षा से, उपदेशे न, उसके तेसाम कथने न, उसके कहने से, अभ्यास करना माने बार बार लिखना, इति हेतु, तो ये तीनों मिल करके वेदा प्रमाणम यथा भवति, तो वेदा तो बहुवचने अस्ति, प्रमाणम एकमेव अस्ति एक वचने, तद्वदेव तो कहते हैं इति हेतु, त्रयोपि हेतु वर्तते, ये तीनों मिलकर के हेतु है। तदुद्भवे माने काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे। ठीक है, अब इसका व्याख्या करते हैं काव्य प्रकाश में। कहते हैं शक्ति क्या है, तो शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, कवित्व जो है तो शक्ति जो है वो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष जो है उसी को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या हुआ, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, तो वो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष कथम आगच्छति, संस्कार कथम आगच्छति जानाति, सतेन गुणिता मायाति सहस्रेण च तिष्ठति, शतानां सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। एक विद्वान लिखते हैं कि सतेन गुणिता मायाति, किसी भी चीज को 100 बार यदि गुणन करो, गुणित करो माने उसको पढ़ो तो आयाति, वह आ जाता है, माने कंठस्थ हो जाता है। सतेन गुणिताम आयाति, किसी भी चीज को 100 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सहस्रेण च तिष्ठति, उसको यदि 1000 बार पढ़ लो तो वह स्थिर हो जाएगा, माने जल्दी नहीं भूलेगा। शतानाम सहस्रेण, और यदि 1,00,000 बार पढ़ लो तो प्रेत्य चेह च तिष्ठति, तो वह यह तो तिष्ठति एव, अप्रेत्य माने अन्यस्मिन् जन्मनि अपि उपस्थितो भवति, तो वह जो है इस जन्म में तो रहता ही है, अगले जन्म में भी उपस्थित हो जाता है, उसी को हम संस्कार कहते हैं, है ना। अरे किसी किसी की प्रवृत्ति जो है पढ़ाई में होती है, किसी किसी की प्रवृत्ति डकैती करने में होती है, किसी किसी की प्रवृत्ति चोरी करने में, किसी किसी को बदमाशी करने में, तो संस्कार उसका पूर्व जन्म से है,
पूर्व जन्म में जो काम जो अधिक किया है तो वह संस्कार रूप में अगले जन्म में विद्यमान रहता है, उसी को हम संस्कार कहते हैं। नहीं तो पढ़ने के लिए तो महाविद्यालय विद्यालय बहवो छात्राः गच्छन्ति परंच सर्वे विद्वांसः न भवन्ति। अध्यापकः तो समान रूपेणैव सर्वान् छात्रान् पाठयति परंच सर्वे छात्राः समान रूपेण न गृह्णन्ति। केचन तु 5% एव जानन्ति, केचन तु 50% जानन्ति, केचन 75% जानन्ति, केचन छात्राः तु 100% जानन्ति। तो तत्र कारणं किम् अस्ति? पाठनं तो समान रूपेण भवति, पढ़ाई तो समान रूप से पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन छात्र समझने में क्यों उनका प्रतिशत कम जाता है? माने कुछ छात्र 100% समझ जाता है, कुछ 50%, कुछ 25%, कोई जो है 5% समझता है। इसका क्या कारण है? तत्र कारणं संस्कारः अस्ति, है ना। तो संस्कार विशेष यानी कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेष शक्ति वर्तते। माने एतावता एतद् ज्ञायते, जब इससे ये ज्ञात होता है कि स पूर्वस्मिन् जन्मनि अपि काव्यं करोति स्म, पूर्व जन्म में भी वो काव्य करता था, इसलिए वह कवित्व शक्ति जो है उसको इस जन्म में भी है। तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, समझ गया? शक्ति क्या है? कहेगा यदि कोपी पृच्छते कि का शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु सदुद्भवे इत्यत्र शक्ति का शक्ति शब्दस्य को अर्थः तर्हि किं वदिष्यति? शक्ति कवित्व बीज भूतः संस्कार विशेषः। तो कवित्व बीज भूतः संस्कार विशेषः शक्ति वर्तते। तो शक्तिं ज्ञातवान्। पुनः द्वितीयः वर्तते निपुणता। द्वितीय हेतु निपुणता। तो कहते हैं निपुणता का तो लोकशास्त्र काव्याद अवेक्षणा, है ना। तो यह कहता है शक्ति जो है कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है। जहाँ बिना काव्यम न प्रसरेत, यदि शक्ति न स्यात् तो काव्यम न प्रसरेत, काव्यम न प्रसरति, काव्यम न स्फुरति, काव्यम न लेखितुम शक्नोति जना, माने स्फुरन नहीं होता है काव्य लिखने का, ठीक है। तो कहता है स्फुरन नहीं होता है। प्रसृते च उपहसनीयम स्यात्, यदि कदाचित वह काव्य प्रसृत भी हो जाता है और लिख भी लेता है तो वह काव्य उपहसनीय हो जाता है, उपहास के पात्र हो जाता है, ठीक है। माने अच्छा नहीं बनता, पहले से मतलब दो होता है, ठीक है। उपहसनीयम स्यात् तो कहता है कि काव्यम न प्रसरेत, जहाँ बिना काव्यम न प्रसरेत, काव्य जिसके बिना काव्य प्रसृत ही नहीं होता है। प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्, यदि प्रसृत हो भी जाता है तो उपहसनीय हो जाता है। उपहसनीय बना उपहास योग्याय भवति, उपहास पात्रम भवति। अब कहता है निपुणता कथम भवति? निपुणता लोकशास्त्र काव्याद अवेक्षणात्, है ना। तो कहता है लोकस्य अस्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य, अस्थावर इत्युक्ते जंगमा का, जंगमा ज खलु चलति चरः, अस्थावर अचर चराचर जीवा भवति। तो चराचर लोकवृत्तस्य, है ना, अस्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य, अस्थावर इत्युक्ते अचल, जंगम इत्युक्ते चल, तो चराचर हो गया। तो चराचरात्मक लोकवृत्तस्य, चराचरात्मक जो लोकवृत्त है, माने चर जीव जो है अचर जीव जो है, दोनों का जो लोकवृत्त है माने सांसारिक व्यवहार है, तस्य दर्शनेन अवलोकनेन, तो उसका हम लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे भी ज्ञान होता है। और शास्त्राणाम तो लोक शास्त्र लोकस्य ज्ञातवान लोकः का, और शास्त्राणाम तो छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरंग खड्गादि लक्षण ग्रंथाणाम, हाँ एता बताम शास्त्राणाम, माने इतने शास्त्रों का अध्ययनम आवश्यकम, ज्ञातम एतेषां शास्त्राणाम अध्ययनम आवश्यकम। तत्किम तो छंदो शास्त्र से, छंद शास्त्र से ज्ञानम अध्ययनम, व्याकरण से अध्ययनम, अभिधान कोश कला, कोशः जानाति, कोशस्य ज्ञानम, कला शास्त्र से ज्ञानम, चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम, चतुर्वर्ग प्रतिपादकानाम शास्त्राणाम, चतुर्वर्ग प्रतिपादकानाम शास्त्राणाम, अथ च
गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां गज एक ग्रंथः वर्तते यस्मिन् ग्रंथे गजानां लक्षणं वर्णनं लक्षणस्य वर्णनं भवति कि यस्मिन् गजे एतत् लक्षणं भवति स गजः कीदृशः भवति यस्मिन् गजे एतादृशं चिह्नं भवति स गजः कीदृशः भवति एतादृशः एकः ग्रंथः वर्तते। तो यस्मिन् ग्रंथे गज तुरग तुरग इत्युक्ते अश्व खड्गादि खड्ग आदि लक्षण ग्रंथानां खड्गादीनां लक्षणं भवति तत् खड्गादि लक्षण ग्रंथः तो तेषाम् अध्ययनमपि आवश्यकं है ना। तो शास्त्राणाम् इत्युक्ते छन्दः शास्त्रस्य व्याकरण शास्त्रस्य कोश शास्त्रस्य कला शास्त्रस्य चतुर्वर्ग प्रतिपादक शास्त्रस्य और गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथस्य है ना एतादृशानां शास्त्राणां पुनः काव्यानामपि उक्तम् अस्ति लोकशास्त्र काव्यादपेक्षणात्। तो काव्यानां तो कथयति महाकवि संबंधिनां यथा महाकवि कालिदासादीनां काव्यानि यानि सन्ति तेषां काव्यानां ठीक है माने महाकवि कालिदास आदि के द्वारा विरचित जो काव्य उन काव्यों को तो महाकवि संबंधी नाम उक्तवान महाकवि आदि जो है कालिदास हैं भारती हैं माघ हैं इत्यादि नाम आदि पुनः अस्ति लोकशास्त्र काव्यादि अवेक्षणा काव्य इति इत्यनन्तरम् आदिपदम् अपि वर्तते। तो आदिपदेन कस्य ग्रहणं तो कहते हैं आदि ग्रहणात् इतिहासादीनाम् आदि ग्रहण से इतिहासादीनां ग्रहणं भवति पुनः इतिहासस्य ग्रहणं तु ज्ञातवान् आदिपदेन पुनः पुराणस्य ग्रहणम् अन्यस्य शास्त्रस्यापि ग्रहणं। तो यावतां शास्त्राणां ज्ञानं भविष्यति तावत् स्फुरणम् अधिकं भविष्यति है ना। तो यही कहता है इतिहासादीनां च विमर्शनात् तेषां शास्त्राणां विमर्शनात् विशेषेण विचारणात् व्युत्पत्तिः आगच्छति। व्युत्पत्ति इत्युक्ते विशिष्टा उत्पत्ति शब्दानां व्युत्पत्ति कथ्यते यानी शब्दानां विशिष्टा उत्पत्ति विशिष्टं ज्ञानं तदेव व्युत्पत्ति। तो विशिष्टं ज्ञानं भवति शब्दानां पुनः एवं प्रकारेण निपुणता आगच्छति पुनः कथयति काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति जे काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति काव्यज्ञः कः तो काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति ये जनाः काव्यं कर्तुं माने रचयितुं विचारयितुं च जानन्ति तदुपदेशेन माने तेषां जनानाम् उपदेशेन कथनेन करणे योजने च करणे माने लेखने योजने माने शब्द स्थापने पौनः पुण्येन प्रवृत्ति माने बारंबारं न कि एक बार पौनः पुण्येन बारंबारं प्रवृत्ति माने अभ्यास इति त्रयः माने एवं प्रकारेण त्रयोपि यानी शक्ति निपुणता अभ्यास इति त्रयः समुदिता इत्युक्ते समष्टिभूता है ना न तो व्यस्ता न तो व्यष्टिभूता अलग अलग नहीं एक ही जो है तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर न तो हेतवा वह हेतु होता है न कि ये तीनों हेतवः सन्ति। यानी कुछ लोग जो है इन तीनों को भिन्न भिन्न कारण मानते हैं तो इसलिए ये स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों अलग अलग कारण नहीं है तीनों मिलके एक कारण है काव्य के प्रति। अन्य जो आलंकारिक है वो बहुत कहते हैं कि ये सब जो है भिन्न भिन्न कारण है तो इसलिए ये कहा नहीं ये सब मिलकर के एक कारण है ठीक है। तो एवं प्रकारेण एवं अस्य प्रयोजनम् उक्त्वा कारणम् आहत एवं प्रकारेण कारणम् उक्तवान् कः मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशे ज्ञातवान् एतावदेव एतस्य सिद्धतां करोतु महत्वपूर्णम् अस्ति ज्ञातम्।